फीमेल गायिका है, कहती हैं भोजपुरी में लोगों को गाने नहीं आता, उन लोगों को गाने का शौक नहीं बिठा है। दीजिए बड़े भैया पवन सिंह जी के भोजपुरी को अश्लील कहता है, मेरे सामने उसको लेके आई। अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन। BA पास मूवी आई, चोली के नीचे क्या, चोली के पीछे। आपने देखा भी फिर से रितेश पांडे जी यहाँ पे आए हुए थे, क्योंकि ऋतिक सिंह आए थे, पवन सिंह के छोटे भाई, और बहुत सारी उन्होंने बातें की और अश्लील बातों के लेके बहुत सारी मुद्दा उठाया गया है। तो ये हेलो कौन 1 मिलियन के उपलब्ध में और पार्टी रखा गया था, इवेंट रखा गया था बनारस पे, और शायद पवन भैया नहीं आ पाए कुछ वजह की प्रॉब्लम की वजह से ही। ओम नमः पार्वती पते। स्टार है, देख सकते हैं ऋतिक सिंह जी हैं, सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं भोजपुरी को। सबसे पहले तो भाई थोड़ा सा पीछे रहना प्लीज भाई। उनको यहाँ आके देखना चाहिए कि एकजुटता क्या होता है। भले हमारे कुछ भाई थोड़ा हाथ ऊपर, तो कुछ बड़े भाइयों का संसद चल रहा है, विप जारी हुआ है, कुछ बड़े भाइयों का शूटिंग चल रहा है, डबिंग चल रहा है, लेकिन अब सारे भैया लोग आते हैं। अगर मुंबई में पार्टी होती है, लेकिन हम लोग का उद्देश्य सारे भैया लोग के प्रतिनिधि, कोई बड़े भाई, कोई छोटे भाई, सभी लोग आए हैं यहाँ, इससे एकजुटता दिखती है। और ये पार्टी बनारस में करने का मेरा उद्देश्य ये था कि जो कलाकार हैं, जो इस गाने से जुड़े कलाकार हैं, और जो बड़े भाई हमारे फेसबुक से, इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, वो सारे आसानी से यहाँ पे आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे किया। और हमारे बड़े भैया पवन सिंह जी का कहना है कि तू जा, कलन भैया हमारे परसों दिन हमने कि मुंबई में भैया कलन की जो बनारस वाला पार्टी कर लेता, बम्बई वाला पार्टी फिर हम देते नहीं। तो भैया को नहीं बुलाया क्या, पवन सिंह को नहीं बुलाया, आप आए नहीं? अरे भाई क्या बात करते हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहे हैं। वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे आदर्श हैं, उन्हीं को देख के सुन के हमने गाना स्टार्ट किया। ऐसा नहीं है, हम गए थे वहाँ से, हम लोग मिले थे, कुछ कारण है जो हम आपको नहीं बता सकते। बिल्कुल। अच्छा भैया, एक सवाल है, यश कुमार एक इंटरव्यू में बताते हैं, आपने देखा होगा, बोलते हैं कि जातिवाद में बांट दिया ईरान और बबुआ ने, बड़ा आरोप है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा करने वाले कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले हैं। देखिए, आप अभी तो ये कलयुग लोग बोलते हैं चल रहा है ना, आप देखिए द्वापर देखिए, त्रेता देखिए, सतयुग देखिए, हर जमाने में भगवान राम जब अवतार लिए तब भी, भगवान कृष्ण जब अवतार लिए तब भी नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होता है। राम भगवान थे तो रावण भी थे, सतयुग में भी है ना भैया, त्रेता में, द्वापर में भगवान कृष्ण थे तो कंस थे, तो नेगेटिव पॉजिटिव भगवान के जमाने में भी थे, तो ये तो कलयुग है। लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि सब लोग, सारा कलाकार हर जाति के यहाँ पे मौजूद है। यही तो बोलते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है, ये तो आपको सब कुछ दिख रहा है। हीरोइन नहीं दिखी आपके गाने वाली, वो उनकी सगाई हुई है, नहीं नहीं। अच्छा, उनसे लेकिन रहना चाहिए था 1 बिलियन का, बिल्कुल उनका रहना चाहिए। इतिहास रचा है। अच्छा, और क्या कुछ कहना चाहिए हमारे जितने दर्शक देख रहे हैं? जाते जाते एक बार गाना सर, हेलो हेलो कौन। हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहते हैं कि भारत वर्ष में जितनी भी क्षेत्रीय भाषाओं की इंडस्ट्रीज है, फिल्म जगत है, सबसे ज्यादा दर्शक और श्रोता हमारे भोजपुरी के पास है। नियर अबाउट 32 to 34 करोड़। हम अपनी ताकत को पहचाने, हम एकजुट हों। अगर हम मान लीजिए 10 करोड़ एक आंकड़ा लेके चलते,
और हम उस 10 करोड़ को विभाजित कर दिए। 5 करोड़ मैंने रख लिया, 5 करोड़ आपको रख दिया, वो आंकड़े को, संख्या को, उतने लोगों को। तो हमारा गाना आएगा तो 5 करोड़ मेरा भी हो जाएगा, 5 करोड़ आपका गाना आएगा तो जाएगा। अगर हम एकजुट रहेंगे तो 10 करोड़ मेरा भी जाएगा और 10 करोड़ आपका भी जाएगा। तो एकजुट रहने की आवश्यकता है। जो भोजपुरी बोलता है, जो भोजपुरी सुनता है, जो भोजपुरी समझता है, वो हमारा भाई है, वो हमारा परिवार है। भैया पवन सिंह जी के साथ आपका एक मूवी देखने को मिला जिसमें कि आपको कास्ट किया गया, क्या दोनों भाई एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आने वाले हैं? बिल्कुल आने वाले हैं। शाहबाद फिल्म का नाम है और बहुत जल्द दोनों भैया, बड़े भैया हमारे, देखिए हम उनसे बोलते थे, देखिए भैया आप ही को देख, क्योंकि ये सच्चाई है भैया। मैंने अभी इंडिया टुडे का इंटरव्यू चल रहा था तो मैंने कहा कि देखिए आज इस कलयुग के वो एक द्रोणाचार्य है और मैं उनका एकलव्य हूँ। भले मैंने उनको देख के ही, सुन के ही गाना सीखा है, तो भैया के आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा भैया, एक सवाल हमेशा से घूमता है कि भोजपुरी मूवी ज्यादा दिन थिएटर में नहीं चलता है। ये 1 बिलियन का सक्सेस पार्टी भी है और आपका मूवी भी आ रहा है, वो भी पावर स्टार पवन सिंह जी के साथ में। तो क्या जो बोलते हैं कि भोजपुरी का सिनेमा ज्यादा दिन थिएटर पर नहीं टिकता है, क्या वो टिकेगा या नहीं टिकेगा सिनेमाघरों में? देखिए कंटेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं और उसके पीछे एक, आप तह तक जाएंगे तो उसके पीछे एक कारण ये है कि भोजपुरी सिनेमा जो लगता था ना, वो सिंगल थिएटर्स में लगते थे। तो सिंगल थिएटर्स अब लगभग ना के बराबर हैं। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ जगह काम लगा हुआ है, कुछ जगह मॉल बन रहा है, इसलिए सिंगल थिएटर्स ना के बराबर बचे। रही बात मल्टीप्लेक्सेस की, तो हम कई बार बोल चुके हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार से और बिहार सरकार से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में मराठी फिल्मों के लिए एक नीति है, ये नीति है कि मल्टीप्लेक्सेस को ये आदेश है कि भाई आपके मल्टीप्लेक्स में 4 थिएटर हैं, उसमें एक थिएटर में आपको मराठी लगाना ही पड़ेगा। उस प्रकार से कोई नीति बने हमारे उत्तर प्रदेश और हमारे बिहार में हमारे क्षेत्रीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। तो मेरा विश्वास है कि बहुत जल्द हम लोग नई ऊंचाइयों को छूएंगे। अच्छा, एक सवाल और है। एक लाइन गाना, हेलो कौन? एक सवाल, भोजपुरी के ऊपर हमेशा अश्लीलता का ठप्पा लगता आया है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो डंके के चोट पे भोजपुरी को अश्लील कहते हैं और भोजपुरी से ही कमाते हैं? भोजपुरी को अश्लील कहता है, मेरे सामने उसको लेके आइए, मेरे सामने उसको लेके आइए। मैं उससे सवाल पूछता हूं आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी, मैं उसको बताना चाहता हूं कि कोई भी इंडस्ट्री अश्लील नहीं होता है। एक कंटेंट, पर्टिकुलर एक कंटेंट अश्लील हो सकता है, न कि पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री अश्लील हो सकती है। जैसे सिमिलर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि बॉलीवुड में BA पास मूवी आई, चोली के नीचे क्या है, चोली के पीछे गाना आया। आप बॉलीवुड को तो अश्लील नहीं बोलते ना, तो वैसे ही अगर हमारे भोजपुरी का कोई वैसा गाना है तो उस गाने को अश्लील बोलिए, ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री को अश्लील। भैया मेरी बात सुनिए, शरीर में बहुत सारे अंग है ना? शरीर में बहुत सारे अंग होने के बावजूद पहचान किससे होती है? फेस से, चेहरा से होती है। हमारे अच्छे गाने, हमारे भोजपुरी का चेहरा है। प्लीज हमारी पहचान हमारे अच्छे गानों से की जाए। भैया हेलो कौन लास्ट? हेलो कौन एक लाइन गुनगुना दीजिए। ये तुम्हें एग्रेशन वाला सवाल भैया एक सवाल और उसी से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि भोजपुरी में लोगों को गाने नहीं आता, मैं उनका नाम नहीं रखूंगा, फीमेल गायिका है, कहती हैं भोजपुरी में लोगों को गाने नहीं आता, उन लोगों को गाने को बिठा दीजिए बड़े भैया पवन सिंह जी के चलते नंबर। भैया गाना सुन लीजिए। हाँ नंबर। हाँ अरे नंबर पे उसके मैंने किया टेलीफोन, कोई उठाया बोला हेलो बोलो कौन, हट हुआ ब्रेक, मैंने नंबर किया चेक, राइट नंबर पे रॉन्ग रॉन्ग, बोल रहा कौन, बोल रहा कौन, हेलो कौन? हेलो हम बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, ऐसे अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमेशा आप लोगों के बीच कुछ ना कुछ नया लेके